नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया झारखंड के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को दुमका के मयूराक्षी नदी पर 198.11 करोड़ रुपए की लागत से बने झारखंड के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने इस महत्वाकांक्षी नवनिर्मित पुल का नामकरण दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर करने का प्रस्ताव दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके कहा है कि दुमका में मयूराक्षी नदी पर 2 किलोमीटर से अधिक लंबाई के नवनिर्मित उच्च स्तरीय पुल का उद्घाटन किया तथा अन्य पथ परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आज यह नवनिर्मित पुल आप सभी को समर्पित किया जा रहा है। नया पुल नई सड़क के निर्माण से आवागमन में आप सभी को सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज यह नवनिर्मित पुल आप सभी को समर्पित किया जा रहा है। ये झारखंड का सबसे लंबा पुल है। मयूराक्षी नदी पर बना नया पुल नई सड़क के निर्माण से आवागमन में आप सभी को सुविधा होगी। बड़ी खबर है, झारखंड के इन इलाकों में इनकम टैक्स की रेड। झारखंड के देवघर और गोड्डा जिले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोमवार सुबह से 2 दर्जन से अधिक ठिकानों पर रेड शुरू की है। जिन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी वे जमीन, रियल एस्टेट, हॉस्पिटल, होटल आदि के कारोबार से जुड़े हुए थे। इनमें से कुछ ने शराब के धंधे में भी निवेश किया है। बता दें कि शराब घोटाले में ईडी की ओर से गिरफ्तार किए गए योगेंद्र तिवारी से पिछले 10 दिनों से चल रही पूछताछ में अवैध और अघोषित निवेश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई है और इसके इनपुट आईटी डिपार्टमेंट को भी हासिल हुए हैं। इनकम टैक्स को यह भी पता चला है कि देवघर में ज़मीन की खरीद बिक्री में स्टाम्प ड्यूटी चुकाने में हेरा फेरी की गई है। झारखंड के छात्रों को मिलेगी बड़ी सुविधा, जैक ने तैयार किया डिजी लॉकर। जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने डिजी लॉकर तैयार कर लिया है। नवंबर से इसे छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन कर दिया जाएगा। इसमें 2023 तक की एग्ज़ाम के मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए गए हैं। छात्र छात्रा मूल प्रमाण पत्र व अंक पत्र गुम होने पर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट और मार्कशीट निकाल सकेंगे। इसमें एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड जाने वाले छात्रों का माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिया गया है। वहीं जैक ने ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम भी विकसित किया है। जैक के स्थापना दिवस पर इसकी घोषणा की गई थी। इसे पब्लिक डोमेन पर रखा जाएगा। इसमें कोई भी छात्र छात्राओं के नाम, माता पिता, जन्म तिथि व पास करने का ईयर डालकर जानकारी ले सकेगा। इस व्यवस्था से सबसे ज़्यादा मार्कशीट व प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन में लाभ मिलेगा। दूसरी जगहों में नामांकन से लेकर नियुक्ति में संस्थान सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आसानी से कर सकेंगे। इसके लिए प्रमाण पत्र की प्रति भेजने और उसकी जांच रिपोर्ट का इंतज़ार नहीं करना होगा। झारखंड में लोक अदालतों ने निपटाए 3 साल में 26 लाख से अधिक मामले। झारखंड की अदालतों में मामलों का बोझ कम करने और छोटे छोटे विवादों का अदालत पहुंचने से पहले ही निपटान करने के झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार यानी झालसा के प्रयत्न का काफ़ी असर दिखाई पड़ने लगा है। झारखंड के लोग न्याय के वैकल्पिक साधनों पर भरोसा कर विवादों के लिए कम खर्च में त्वरित निष्पादन में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। झारखंड में राष्ट्रीय लोक अदालतों के दौरान लगभग 3 वर्षों में 26,03,040 मामलों का निपटारा किया गया है। इनमें 22,37,635 ऐसे मामले थे जिनका कोर्ट पहुंचने से पहले ही निपटारा किया गया। वहीं अदालतों में लंबित 3,65,405 मामलों का लोक अदालत में निपटारा किया गया। 2021 से लेकर मई 2023 तक लोक अदालतों में कुल 30,64,182 मामले आए हैं। इनमें 26,03,040 यानी 85% मामलों का निपटारा हो चुका है। देवघर एम्स में नॉन फैकल्टी पदों पर चल रही भर्ती। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स देवघर में नॉन फैकल्टी पदों पर भर्तियां चल रही हैं।
गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी में जुटे झारखंड के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अप्लाई करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट AIMSDEOGHR यानी AIMSdeoghar.edu.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 16 नवंबर 2023 है। जी हाँ, बता दें कि एम्स देवघर में नॉन फैकल्टी पदों पर भर्ती के लिए अप्लाई करने वाले सामान्य OBC उम्मीदवारों को 1500 रुपये और SC ST EWS उम्मीदवारों को 1200 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का बड़ा तोहफा, सरकार ने बोनस का किया ऐलान। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस यानी एडहॉक बोनस को मंजूरी दे दी है। PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों सहित ग्रुप C और गैर राजपत्रित ग्रुप B रैंक के अधिकारियों के लिए दिवाली से पहले बोनस की घोषणा करते समय कुछ शर्तें भी रखी हैं। वित्त मंत्रालय ने 2022-23 के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गैर उत्पादकता से जुड़े बोनस तदर्थ बोनस की गणना के लिए 7,000 रुपये की सीमा तय की है। वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन में कहा कि लेखांकन के लिए केंद्र सरकार के ग्रुप C कर्मचारियों और सभी ग्रुप B गैर राजपत्रित कर्मचारियों को 30 दिनों की परिलब्धियों के बराबर गैर उत्पादकता आधारित बोनस यानी NPL दिया जाएगा। वर्ष 2022-23 तदर्थ बोनस दिया जाता है जो किसी भी उत्पादकता से जुड़ी बोनस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। देश में पुल पुश ट्रेन चलाने की तैयारी में रेल मंत्रालय। भारत एक और बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी में है तो दूसरी ओर कई छोटी योजनाओं पर भी काम हो रहा है जिससे लोगों की जिंदगी आसान हो सके। इसी योजना के तहत रेल मंत्रालय पुल पुश ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द पटना और मुंबई के बीच ऐसी ट्रेन चलाई जा सकती हैं जिससे काम के लिए बाहर जाने वाले लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन पुल पुश ट्रेन है क्या? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कोरा पर यही सवाल पूछा गया, जिस पर कई यूजर्स ने जवाब दिए। अजब गजब नॉलेज सीरीज के तहत जी हाँ, जिन लोगों ने मेट्रो को देखा होगा वे इसके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। दरअसल पुल पुश ट्रेन एक ऐसी ट्रेन है जिसमें 2 इंजन होते हैं, एक आगे और दूसरा पीछे। दोनों इंजन एक साथ ट्रेन को खींचते और धकेलते हैं। इस तरह ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए केवल एक इंजन की आवश्यकता नहीं होती है। पुल पुश ट्रेन चलाने के कई फ़ायदे हैं। सबसे पहले इससे ट्रेन की रफ्तार आसानी से बढ़ सकती है। दूसरे, इससे ट्रेन की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। और तीसरे, इससे ट्रेन को चलाने के लिए कम पावरफुल इंजन की ज़रूरत होती है, जिससे रेलवे को लागत में कमी आ सकती है। सेंट्रल बैंक में SO के पदों पर निकली वैकेंसी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर और रिस्क मैनेजर समेत कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार सेंट्रल बैंक की आधिकारिक वेबसाइट centralbank.net.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि उम्मीदवार रिक्ति विवरण, आयु सीमा, वेतन विवरण, आवेदन शुल्क और आवेदन कैसे करें इसकी सारी जानकारी वहां देख सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट centralbank.net.in पर जाकर वेबसाइट पर आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें। बता दें कि आवेदन से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे हस्ताक्षर, फोटो, ID प्रूफ सावधानीपूर्वक अपलोड करें, फिर आवेदन शुल्क का भुगतान करें। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को रुपए का 850 रुपये का भुगतान करना होगा। साथ ही SC, ST, PHC और महिला उम्मीदवारों को 175 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। चयन प्रक्रिया की बात करें तो उम्मीदवारों का चयन लिखित पेपर और व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। लिखित पेपर दिसंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में होने की संभावना है। साथ ही एग्ज़ाम की तिथि की घोषणा जल्द कर दी जाएगी। उम्मीदवार इस वैकेंसी के लिए 19 नवंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि शैक्षणिक योग्यता
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के स्पेशलिस्ट ऑफिसर और रिस्क मैनेजर समेत कई पदों के लिए वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक किया हो, संबंधित व्यवसाय का भी ज्ञान हो, आपके क्षेत्र में 1 से 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया सावधान, भूल कर भी न करे ये काम, बढ़ जाएगा हार्ट अटैक का रिस्क। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गरबा नाचते हुए होने वाली मौतों के पीछे कोविड संक्रमण का एक बड़ा कारण हो सकता है। हाल ही में नवरात्रि के दौरान गरबा करते हुए हार्ट अटैक के चलते कई लोगों की मौत हो गई। इसी विषय पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गरबा नाचते हुए होने वाली मौतों के पीछे कोविड संक्रमण का एक बड़ा कारण हो सकता है। हेल्थ मिनिस्टर मांडविया ने कहा है कि ICMR की टीम ने हाल ही में एक स्टडी की जिसमें पाया कि ऐसे लोग जिन्हें गंभीर कोविड संक्रमण हुआ था उनके लिए बहुत अधिक शारीरिक मेहनत वाले काम करना घातक साबित हो सकता है। ऐसे लोगों को दौड़ने, भारी सामान उठाने या कसरत करने से बचना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए मनसुख मांडविया ने कहा कि ICMR ने ऐसे लोगों पर स्टडी किया जिन्हें गंभीर कोविड संक्रमण हुआ था और जिन्हें रिकवर हुए बहुत अधिक समय नहीं हुआ है। उन सभी लोगों को हार्ट अटैक का जोखिम बहुत अधिक है। स्टडी में ये भी कहा गया है कि इन लोगों को संक्रमण के बाद कम से कम 2 साल तक बहुत अधिक मेहनत वाले काम जैसे एक्सरसाइज, नाचना या दौड़ लगाने से बचना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा ICMR ने हाल ही में एक स्टडी किया है जिसमें कहा गया है कि जिन लोगों को गंभीर रूप से कोविड हुआ था और पर्याप्त समय नहीं बीता है उन लोगों को दिल का दौरा पड़ने से बचने के लिए कम से कम 1 या 2 साल तक ज़्यादा एक्सरसाइज, रनिंग या कठिन परिश्रम करने से बचना चाहिए। 1 जनवरी से ग्राहकों को सब कुछ बताएं, बीमा कंपनियों को इरडा की नसीहत। बीमा कंपनियों को किसी पॉलिसी के बुनियादी पहलुओं जैसे बीमित राशि और पॉलिसी में कवर किए गए खर्चों के साथ दावे के बारे में 1 जनवरी से एक निर्धारित प्रारूप यानी फॉर्मेट में पॉलिसी धारक को जानकारी मुहैया करानी होगी। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा धारकों को खरीदी गई पॉलिसी की बुनियादी बातों को आसानी से समझाने के लिए मौजूदा ग्राहक सूचना पत्र को संशोधित किया है। बीमा नियामक ने इस संबंध में सभी बीमा कंपनियों को भेजे गए एक परिपत्र में कहा कि संशोधित ग्राहक सूचना पत्र 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएगा। प्राधिकरण ने कहा कि पॉलिसी धारक के लिए खरीदी गई पॉलिसी के नियम एवं शर्तों को समझना महत्वपूर्ण है। इस परिपत्र के मुताबिक एक पॉलिसी दस्तावेज कानूनी उलझनों से भरपूर हो सकता है, लिहाजा यह ऐसा दस्तावेज होना चाहिए जो पॉलिसी के संबंध में बुनियादी बिंदुओं को सरल शब्दों में समझाता हो और ज़रूरी जानकारी से भरपूर हो। परिपत्र के अनुसार बीमा कंपनी और पॉलिसी धारक के बीच पॉलिसी से जुड़े बिंदुओं पर असमानता के कारण अब भी कई शिकायतें आ रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए संशोधित CIS जारी किया गया है। इसमें बीमाकर्ताओं को बीमा उत्पाद पॉलिसी का नाम, पॉलिसी संख्या, बीमा उत्पाद पॉलिसी का प्रकार और बीमित राशि के बारे में बताना होगा।